Hello and welcome, my dear students. I am your English teacher Prakriti Kapoor, and I am here with the next very interesting topic of general English grammar, that is adjectives. तो बात adjectives की जब हम करें तो उसको define करने के लिए मैं कह सकती हूँ कि a word that tell quality of a thing or a person is called adjective. अगर मैं बोलूँ adjective तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। तो ये जो है विशेषण है जिसका काम होता है विशेषता बताने का। तो अ वर्ड एक ऐसा वर्ड जो बताता है क्वालिटी ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की क्वालिटी या किसी भी पर्सन की क्वालिटी, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यदि मैं हिंदी में कहूँ तो कह सकती हूँ कि किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आपको जो है ये बात ऐसे सुनने में बहुत मोनोटोनस और बहुत बोरिंग सी लग रही होगी और आप वेट कर रहे होंगे कि मैम कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं। तो मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये टॉपिक समझाऊंगी जो लाइफ टाइम आप भूल नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आसान शब्दों में। तो अगर हम और आसान शब्दों के बारे में बात करें एडजेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, तो मैं कहूँगी कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपने नाम के आगे कोई भी शब्द लगाकर देखिए। आप ये देखिए कि आपके नाम के पहले कौन से शब्द लग सकते हैं और कौन से शब्द नहीं लग सकते। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो कुछ भी नाम है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनका जो कुछ भी नाम है अपने नाम के आगे कुछ लगाकर देखिए। जैसे कि मैंने अपने नाम के आगे एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है आपके लिए। तो मेरा नाम है प्रकृति, तो प्रकृति के आगे मैं कुछ वर्ड्स लगाने की कोशिश करूंगी। जो वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, पहला वर्ड मैंने लिखा हुआ है कार, दूसरा लिखा हुआ है फोन, तीसरा लिखा हुआ है बुक, चौथा लिखा हुआ है पेन, नेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने गुड और लास्ट लिखा हुआ है बोरिंग। तो मैं अपने नाम के आगे इन सभी वर्ड्स को लगाने की कोशिश करती हूँ। कार प्रकृति, नहीं 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 बैठ रहा है भाई, नहीं सही लग रहा। मैं बोलूँ फोन प्रकृति, अरे ठीक है पसंद है मुझे फोन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने नाम के आगे फोन लगा दूंगी मैं बोलूँ बुक प्रकृति, नहीं जा रहा है भाई। मैं बोलूँ पेन प्रकृति, नहीं बैठ रहा है। यदि मैं बोलूँ गुड प्रकृति, हा बड़ी खुशी हो रही, गुड प्रकृति, यानी कि ये जा रहा है। बोरिंग प्रकृति, अब आप कहो तो क्या कर सकते हैं, बट नाम के आगे तो जा ही रहा है। यानी कि यहाँ पर जितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर इन वर्ड्स की बात करें तो इसमें से कार मेरे नाम के आगे नहीं लग पा रहा, फोन मेरे नाम के आगे नहीं लग पा रहा है, बुक मेरे नाम के आगे नहीं लग पा रही है, पेन मेरे नाम के आगे नहीं लग पा रहा है, लेकिन गुड मेरे नाम के आगे लग रहा है और बोरिंग भी मेरे नाम के आगे लग रहा है। जो भी चीजें किसी भी नाम के साथ लग सकें या इस्तेमाल की जा सकें उन्हें ही एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आई रिपीट, तो ध्यान से समझ लीजिएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिंदगी में कभी आप नहीं भूलेंगे। जो भी ऐसे शब्द हैं जो किसी के नाम के साथ लग सकते हैं उन्हें ही एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाम के साथ लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो बेसिकली ये टाइप्स नहीं, ये टाइप्स के साथ हम इसे डिग्री कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये आपसे आपकी पूरी जिंदगी पूछा जाएगा, चाहे आप आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें या फिर जनरल लेवल पर भी आप कभी भी कहीं भी इंग्लिश बोलने जाएं, तो आपके साथ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो डिग्री क्या होती है, तो कहते हैं ना कि ये इतना डिग्री टेम्परेचर है या इतना डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स की डिग्री है 3 तरीके की। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव एक नॉर्मल व्यक्ति होता है जो चीज़ों को नॉर्मल तरीके से लेकर चलता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं आपको बहुत इजी वे में से समझाऊंगी। दूसरा है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री होते हैं नॉर्मल वर्ड्स, पॉजिटिव डिग्री होते हैं नॉर्मल वर्ड्स। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नॉर्मल से स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मल बात करते हैं। कहते हैं ना, इट इज अ चीप पेन, चीप, इट इज द
building is very high, या it is very high, या you are very slow and I am very fast। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, इसमें कोई करामात नहीं की गई है। ऐसे वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी वर्ड नाम के आगे इस्तेमाल किए जा सके, किसी भी नाम के आगे, है ना। जैसे कि पेन, पेन भी एक नाम है ना, तो इस नाम के आगे इस्तेमाल किया जा सकता है चीप पेन, ठीक है। तो इसी तरीके से जब किसी नाम के पहले इस्तेमाल किए जा सके उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि तुलना। जब भी हम कंपैरेटिव वर्ड्स को बनाते हैं तो हम उसे पॉजिटिव से ही बनाते हैं, और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? ई आर का। किस वर्ड का यूज करते हैं? ई आर का। बहुत इजी है, परेशान मत होना। जहां भी कोई आपसे पूछा जाए, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बनाएं, तो दिमाग मत लगाना, बस समझ जाना कि कंपैरेटिव यानी कि ई आर। तो आपने चीप में क्या लगा दिया? ई आर, तो क्या हो गया? वो चीपर हो गया। आपने हाई में क्या लगा दिया? ई आर, तो क्या हो गया? हायर हो गया। स्लो में क्या लगा दिया? ई आर, तो स्लोअर हो गया। और फास्ट में क्या लगा दिया? ई आर, तो फास्टर हो गया। और ये क्या बन गया? हमारा कंपैरेटिव, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुपरलेटिव के बारे में। तो सुपरलेटिव वो होता है जो अपने आप को बहुत सुपर समझता है। एक पूरी क्लास में, क्लास यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर जो अपने आप को सबसे सुपर शो करेगा उसे ही सुपरलेटिव कहेंगे। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? EST का। देखो, अगर हम चीप, पॉजिटिव से हमें सुपरलेटिव बनाने को कहा जाए तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इसमें EST लगा देंगे। चीप से चीपेस्ट। अगर हमें पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है तो EST लगाते हैं। अगर हमसे हाई से हाईएस्ट, स्लो से स्लोवेस्ट, EST, फास्ट से फास्टेस्ट। तो यहाँ पर हमने जो कंक्लूजन निकाला है हम उसे एक बार फाइनली बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। वो ये कि पॉजिटिव वर्ड्स नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, जब इसमें ER लगता है तो वो कंपैरेटिव बन जाते हैं, और जब इसमें EST लगता है तो वो सुपरलेटिव बन जाते हैं। तो 90% जो आपके एडजेक्टिव्स की प्रॉब्लम है वो ये तीन मिलके सॉल्व कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि मैम वो 10% कौन से हैं, तो मैं उन 10% की भी बात कर लेती हूँ। लेकिन इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। आपको ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ग्रेट, ब्लैक, टॉल, लॉन्ग, ये चारों वर्ड्स जो है ना ये पॉजिटिव हैं। चारों वर्ड्स कैसे हैं? ये पॉजिटिव हैं। आपको इनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी चेंज करना है, आपको इनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी चेंज करना है, और आपको इनको पॉजिटिव से सुपरलेटिव में भी चेंज करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे पॉजिटिव को, इन सभी वर्ड्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करके मुझे बताएंगे। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम अगले चीज़ के बारे में। तो एग्जाम्पल से आपको कुछ समझा भी दूँ। यहाँ लिखा हुआ है मैं तेज चल सकती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। जो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जनरल इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मैं यानी कि आई। सकती हूँ, मैंने बताया था, सकती हूँ, सकता हूँ, सकते हो क्या बोलते हैं? कैन। तो उल्टा चलो, सब्जेक्ट के बाद उल्टा चलो, मैंने बताया था आपको, आई कैन। चलने को क्या बोलते हैं? वॉक। और वॉक कैसा? फास्ट। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है फास्ट, इस फास्ट को जो है हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो है विशेषता बता रहा है। चलना किस तरह चलना? तेज चलना, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वर्ड देखो, मैं तुमसे तेज चल सकती हूँ। जैसे ही कहीं पर से आए ना, समझ जाना से का मतलब क्या होता है? देन। से का मतलब क्या होता है? देन। तो मैं यानी कि सब्जेक्ट, सकती हूँ यानी कि कैन, चल यानी कि वॉक, तेज यानी कि फास्ट, तुमसे, अब भाई से आ गया ना तो यहाँ पर देन यू आएगा। अब जब कंपैरिजन हो रहा है और दो लोगों की बात हो रही है, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हमेशा उसमें कौन सा केस लगता है? कंपैरेटिव। देखो ध्यान से देखो,
मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दो के बीच में कंपैरिजन कंपैरेटिव और बहुत सारे लोगों के बीच में सुपरलेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने, नॉर्मल सी बात कही कि मैं तेज चल सकती हूँ, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही थी, मैं अपनी क्वालिटी बता रही थी। तो वो कौन से टाइप का था, वो कौन से टाइप का था, वो कौन से टाइप का था, वो था सबसे पहला वाला टाइप, यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं एक आम सी बात करती हूँ जिसमें अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करती, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉजिटिव। लेकिन जब अपना कंपैरिजन मैं किसी के साथ करती हूँ, यानी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव। और जब मैं किसी एक क्लास में अपने आप को सुपर शो करने की कोशिश करती हूँ, तो वो क्या कहलाता है, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में फास्ट आता है, कंपैरेटिव में चेंज करने समय क्या कर देते हैं हम, ER लगाकर फास्टर कर देते हैं, और उसे सुपरलेटिव में बताते वक्त क्या कर देते हैं, EST फास्टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव में जो चीज़ है उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए ER, और उसे ही सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए EST लगाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी तुमसे, इससे, उससे, यहाँ पर से आता है, से का मतलब दैन होता है, तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा बना, आई कैन वॉक फास्टर दैन यू। और थर्ड क्या है, मैं सबसे तेज चल सकती हूँ। ठीक है, अब देखो जब हम सबसे की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे यानी कि मैं किसी पूरी दुनिया में सबसे तेज, तो पूरी दुनिया में सबसे तेज चल सकती हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप को पूरी दुनिया में सुपर बताने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि ये क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। देखो अब आप कहोगे कि मैम यहाँ भी से आ रहा है, तो ये वाला से और ये वाला से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो की बात होती है हमेशा, दो की बात जहाँ पर होगी वहाँ पर दैन यूज होगा। यहाँ पर जब पूरी दुनिया में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस वाले से को हम दैन नहीं कहते। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना कि सुपरलेटिव यानी कि खास चीज, और खास चीज के साथ हमेशा द आता है। तो द फास्टेस्ट, आई कैन वॉक द फास्टेस्ट। तो आप ये बात यहाँ पर समझ गए होंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो आपको देखना होगा कि वो नॉर्मल बात लिखी हुई है, कि उसमें ER लगा हुआ है, कि उसमें EST लगा हुआ है। अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ER लगा हुआ है तो वो कंपैरेटिव होगा, और अगर EST लगा है तो वो सुपरलेटिव होगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव है, तो वहां पर से की जगह हमेशा दैन आता है। और सुपरलेटिव में तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो सुपर है वो अनोखा है, इसलिए उसके पहले हमेशा द आता है। तो हमने जितना भी कुछ समझा है उसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि अगर नॉर्मल बात है तो पॉजिटिव, दो में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव, पूरी क्लास में अपने आप को सुपर शो किया जा रहा है तो सुपरलेटिव। पॉजिटिव वाला तो सिंपल रहता है, कंपैरेटिव वाले में दैन आता है, ठीक है, और सुपरलेटिव वाले में द आता है। पॉजिटिव वाला नॉर्मल रहेगा, कंपैरेटिव वाले में ER आता है, और सुपरलेटिव वाले में EST आता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी डिग्री है। चाइनाज पॉपुलेशन इज लार्जेस्ट, ध्यान से देखिए इस वर्ड को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सी डिग्री है। बताइए कि EST आ रहा है, यानी कौन सी डिग्री है। इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, ER आ रहा है, कौन सी डिग्री है। आई हैव कॉस्टली कार, तो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, आम बात कही जा रही है, कौन सी डिग्री है। एंड आई एम द बेस्ट, EST आ रहा है, द भी लगा है, कौन सी डिग्री है। बता दूं क्या आपको, चलिए मैं बता ही देती हूँ। EST आना, चाइनाज पॉपुलेशन इज लार्जेस्ट, मतलब कि इज द लार्जेस्ट होगा यहाँ पर, इज द लार्जेस्ट, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सुपरलेटिव। इंडिया इज बेटर, जहां पर ER आएगा है ना और दैन आएगा, वो क्या हो जाता है, वो जाता है कंपैरेटिव। आई हैव कॉस्टली कार, यानी हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, आम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव या पॉजिटिव, ठीक है। और कहूँ आई एम द बेस्ट, EST भी आ रहा है और द भी लगा है, सुपरलेटिव। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझा रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अदर केसेस के बारे में। देखो, जो भी केसेस यहाँ से नहीं बनेंगे उन केसेस में आएगा एक्सेप्शन। कौन सा, यहाँ वाला एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है कि गुड, बेटर और बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है एक, और बैड, वर्स और वर्स्ट होता है। ये दो जो हैं आपको याद रखने हैं, और इन्हीं के बेसिस पर सेंटेंसेस बनते हैं।
अगर पॉजिटिव में हम यूज़ करेंगे तो गुड और बैड यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं तो बेटर और वर्स्ट यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव में हम बेस्ट और वर्स्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में मैं कहूँ प्रकृति कपूर इज़ गुड, तो गुड है, मैं किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। प्रकृति कपूर इज़ बेटर दैन निशा, बेटर दैन भी आ रहा है, ER भी आ रहा है, हालांकि बेटर हमेशा कौन सी डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, ध्यान रहे। तीसरा है प्रकृति कपूर इज द बेस्ट, द आ रहा है और EST भी आ रहा है, और ये भी ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सुपरलेटिव। नेक्स्ट है भैया, इतनी तारीफ अपनी कर ली, थोड़ी बुराई भी कर ले, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। प्रकृति कपूर इज बैड, तो ये क्या है, एक आम बात है, और बैड हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है। प्रकृति कपूर इज वर्स दैन निशा, तो वर्स कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, और जहाँ भी दैन आ जाए समझ जाना कंपैरेटिव है। प्रकृति कपूर इज दी, सॉरी मैं अपनी तारीफ में इतनी मस्त मगन हो गई कि सेंटेंस भी गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ वर्स्ट लिख लेती हूँ। प्रकृति कपूर इज द वर्स्ट, तो द भी आ रहा है और वर्स्ट भी आ रहा है, वर्स्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, बहुत इजी है और इससे ज़्यादा इजी वे में कोई आपको बता नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वर्ड इज हैविंग मोर देन 5 अल्फ़ाबेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट तक लोग पहुंचते नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम कि आप देखो अगर किसी वर्ड में 5 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आते हैं तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरह बनता है। देखो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया ज़्यादा हो गए, अगर मैथ्स नहीं आती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको समझना। देख लो, बस इतना समझ लो कि 5 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 5 से ज़्यादा वाला कोई भी शब्द पॉजिटिव में मिले तो उसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए उसके आगे मोर लगा देना, और सुपरलेटिव में बनाने के लिए उसके आगे मोस्ट लगा देना। और कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पर मोर लगेगा, कहाँ पर मोस्ट लगेगा, और कहाँ पर जो है ER लगेगा और कहाँ पर EST लगेगा। जो 5 से ज़्यादा वर्ड वाले, जो 5 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स होंगे, ऐसे वर्ड्स के आगे हमेशा मोर और मोस्ट लगता है। कंपैरेटिव में मोर लगता है और पॉजिटिव में सॉरी सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट लगता है, राइट। तो देखो इंटेलिजेंट गिनो 1 2 3 4 5 6 7, भैया ज़्यादा हो गए 5 से, जैसे ही ज़्यादा हो गए आप इसे कंपैरेटिव में बनाते वक्त क्या करेंगे, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ध्यान रखना कि मोर कौन सी डिग्री है, मोर है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, मोस्ट है। तो बस इतना ही था अपना एडजेक्टिव। आई होप कि इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू डियर ऑल।